क्या हो रहा है? मेरा गला, कोई आवाज नहीं निकल रही। ये मेरे हाथ हैं। अब याद आया, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। उन दोनों ने मिलकर मुझे मारा था। वन हुआ, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया और यहाँ लाया। मत कहो कि ये भी मेरी वजह से हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जी चुआन, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे ना होते और माँ बाप ना होते तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। लियू हु और मेरी बहुत पहले से लव स्टोरी है। वो तुमसे हर तरह से बेहतर है। तुम एक बेकार पावरलेस इंसान हो, कोई एबिलिटी नहीं, कोई ताकत नहीं। यहाँ रहना बस रिसोर्सेज की बर्बादी है। निकलो यहाँ से। बिल्कुल सही, हमारी प्यारी वन वन एक वाटर टाइप एबिलिटी यूजर है। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट और अनलिमिटेड है। तुम जैसा कोई उसके लायक कैसे हो सकता है? तुम एक वेस्ट हो, तुम ट्रैश में बिलोंग करते हो। मेरी टांगे तो इस तरह मरा था मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो हुआ वो अब याद नहीं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी उन्हीं की तरह एक ज़ॉम्बी बन गया हूँ। लेकिन फिर मेरी कॉन्शियसनेस अभी भी क्यों है? आखिर ये हो क्या रहा है? ओह माय गॉड, मेरी बाईं टांग तो खाई जा चुकी है। ये क्या है? मेरे सिर के अंदर से कुछ आ रहा है। एक क्रिस्टल कोर, नहीं ये तो कुछ और लग रहा है। एक गोल्डन रिवर, ये मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। मुझे इसे खाना है। इसे तोड़ने के लिए एक वेपन चाहिए। मिल गया, मर जा। अपनी गोल्डन रिवर मुझे दे दे। निकल आई। मुझे बस इसे सीधे मुंह में डालकर खाना चाहिए। ये है ताकत। मेरा जिस्म रिकवर हो रहा है। मेरी टांग में झुंझुनी हो रही है। ये गोल्डन रिवर मेरे जिस्म को रिपेयर कर सकती है। ज़ॉम्बी किंग अवेकेंड एबिलिटी। जीवित इंसानों और ज़ॉम्बीज के अंदर की गोल्डन रिवर देख सकते हो और उसे डिवावर करके उसकी पावर अपनी बना सकते हो। ज़ॉम्बी किंग। तो मेरी एबिलिटी ज़ॉम्बी बनने के बाद ही अवेकन होने वाली थी। सु वेन वेन, लियू हाओ और यी जांग के तुम सब, मैं हर एक को खून से तरसाऊंगा एक एक करके। दूसरी गोल्डन रिवर, ये एक हीलिंग गोल्डन रिवर है। ये मेरी रीजनरेशन एबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकती है। जब तक मुझे और गोल्डन रिवर्स मिलती रहें, सिटी वापस लेना कोई सपना नहीं है। लेकिन गोल्डन रिवर्स वाले ज़ॉम्बीज बहुत रेयर हैं। आधी रात चला और बस एक और मिली। इस स्पीड से मैं कभी फास्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे एक व्हीकल ढूंढनी होगी और कहीं ऐसी जगह जानी होगी जहां ज़ॉम्बीज ज्यादा हों। ये विला किसी के रहने जैसी लगती है। किस्मत आजमाता हूँ, शायद कोई कार मिल जाए। कार क्यों नहीं खुल रही? इस फायर पर्सन के सिर के अंदर भी एक गोल्डन रिवर है। इसका कलर गोल्ड है, ज़ॉम्बीज वाली ग्रीन से अलग। तुम मेरे पास मत आओ। मेरे घर में खाना नहीं बचा। मैं बस कुछ खाने के लिए बाहर निकली थी। ये बुरा हुआ, मैं बोल नहीं सकता। वो डेफिनेटली सोचेगी कि मैं एक नॉर्मल ज़ॉम्बी हूँ। मैं खुद खाता हूँ, तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे लगता है अब समझ आया। तुम कह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह में जाऊं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं संघर्ष नहीं करना चाहती। इस लड़की को क्या हो गया है? इसकी कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल ही बेकार है। तुम और पास मत आओ। मैंने हार मान ली। कितनी मुश्किल इंसान है। मैं नहीं मरी। उस ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं खाया, बस मेरी कार ले गया। एक ज़ॉम्बी जो कार चला सकता है, वो ज़ॉम्बी थोड़ा उस नेबर जैसा लगता है जो इसी कम्युनिटी में रहता था। क्रिस्टल कोर्स बहुत रेयर हैं। मुझे केयरफुली ढूंढना होगा। सिटी सेंटर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां क्रिस्टल कोर्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हायर होनी चाहिए। ये एरिया इतना रेड और केयोटिक है। जैसे ही कार से निकला, एक तुरंत मिल गया। कौन सा टाइप है अभी श्योर नहीं। तू मेरे लिए मर जा। पहली मुठभेड़ के साथ मिलाकर ये पहले से ही एक परफेक्ट मैच है। कार क्रिस्टल कोर एनर्जी वाले सिर के साथ मेरी टांगों के बीच ट्विस्ट करती है जैसे अचानक वापस आती है। और ये क्रिस्टल कोर एक स्पीड टाइप है। अब मेरी स्पीड बढ़ सकती है, तो कार यूज करने की मेरी क्वालिफिकेशन एक और लेयर ग्रो हो गई है। एक रियल और सॉलिड नई एबिलिटी। सिटी में वापस जाने से पहले वहां बहुत लोग थे और शायद डिवाइडेड टेबल्स भी हों। क्रिस्टल कोर्स कैलकुलेट करने के साथ साथ उस बेवकूफ लड़की के लिए भी कुछ खाना पानी ढूंढ लेता हूं। उसकी कार लेने का कंपेंसेशन मानो। आखिर क्रिस्टल कोर क्या होता है? ये कैसे फॉर्म होता है? क्यों जीवित इंसानों और ज़ॉम्बीज दोनों के सिर में होता है? वो लोग जैसे सु वन वन, क्या उनके पास पहले से क्रिस्टल कोर्स हो सकते हैं? मुझे वापस जाकर देखना चाहिए। वो ज़ॉम्बी, वो वापस आ गया और उसकी टांगे पूरी तरह वापस उगाई हैं। बुरा हुआ, एक ज़ॉम्बी को खाना देने से फाइनली उसे समझ आ जाएगा ना। लो, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। खाना? क्या ये मेरे खाने के लिए है? उसे फाइनली समझ आया मेरा मतलब। ये ज़ॉम्बी मुझे टुकड़े टुकड़े करके खाना चाहता है। छोड़ो, इस वुमन को बचाना पॉसिबल नहीं है। अच्छी नियत को बुरा समझा गया। अगली बार कुछ नहीं दूंगा। सु वन वन एक वाटर टाइप एबिलिटी यूजर है। उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कोर एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ बेस्ड है, वाटर में रूटेड है। लेकिन उसके पेरेंट्स के पास सिर्फ लोएस्ट लेवल फायर एट्रीब्यूट और एक वीक विंड टाइप एबिलिटी है। ब्लू क्रिस्टल रिवर एक स्ट्रॉन्गर वाटर टाइप एबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। फिर भी उसके पेरेंट्स के पास कोई क्रिस्टल रिवर नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ वही लोग जो अपनी एबिलिटीज में एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर और स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं, वो अपने जीवित जिस्म के अंदर एक गोल्डन रिवर क्रिस्टलाइज कर पाते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूं। अगर मुझे सु वन वन और लियू हाओ के साथ मिलकर लड़ना पड़े तो जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। मुझे पावर चाहिए, मुझे और गोल्डन रिवर्स चाहिए। मुझे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। ठीक है, सच में कितना स्ट्रेंज ज़ॉम्बी है। उसने बेसिकली मेरी जगह को एक फ्री पार्किंग गराज बना दिया है। लेकिन उसने खाना ढूंढने में हेल्प की, इसलिए उसे कार यूज करने देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं अभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये क्या है यार? उस पिंक कार के साथ क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज उसके पास क्यों नहीं जा रहे? क्या ज़ॉम्बीज पिंक कलर पर अटैक नहीं करते? कैसी बकवास है ये। तुम्हारी शर्ट भी पिंक नहीं है। ओह, फीमेल ड्राइवर का ब्रेन नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बीज उसे नहीं खाएंगे। ये कैसा लॉजिक है? हम किस जमाने में जी रहे हैं? अभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स और मेल वर्सेस फीमेल कॉन्फ्लिक्ट पे निर्भर हैं। मुझे एब्सोल्युटली ज्यादा गोल्डन रिवर्स ढूंढनी होंगी। कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, आगे 2 ग्लोइंग लाइट्स हैं गोल्डन रिवर्स की। लेकिन ये एक फॉरेस्ट के अंदर क्यों है? क्या ये जीवित लोगों की है या ज़ॉम्बीज की? ब्रदर नैन, मुझे डर लग रहा है। वहां से ज़ॉम्बी ग्रॉल्स की आवाज आ रही है। लिटिल मेई, डरो मत। तुम्हारे पास फायर टाइप एबिलिटी है। अगर कोई ज़ॉम्बी सच में आया तो बस
सबको जला दो। ब्रोदर नान, तुम्हारी एबिलिटी एक्चुअली क्या है? तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। मैं कंप्रेस्ड एयर करंट्स जनरेट कर सकता हूँ, ये हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। चूंकि ये तुम्हारी एबिलिटी जितनी इंप्रेसिव या पावरफुल नहीं है, इसलिए कभी मेंशन नहीं किया। ये एबिलिटी यूजर्स हैं। ब्रदर नान, अब वक्त आ गया है, जल्दी भागो। ब्रदर नान, मेरा इंतजार करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। इन्हें जला दो। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई क्योंकि तुम्हारे पास फायर स्किल्स हैं। इन्हें बर्डन मत मानो। मैं नहीं कर सकता। अगर रुककर ठीक से एम किया तो पकड़ा जाऊंगा। ब्रदर नान, मुझे बचाओ। आई एम सॉरी लिटिल मी। ब्रदर नान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी आंखें, इतना दर्द हो रहा है। मेरी एबिलिटी बस एक इंटेंस ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट है। तुम्हें साथ लाने की वजह सिर्फ एक प्रिकॉशन थी, तुम्हें अपने सैक्रिफिशियल सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करने के लिए नहीं। एक साथी को बिना एक पल के हेजिटेशन के सैक्रिफाइस कर देना, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जितना ज्यादा कोल्ड हार्टेड और रूथलेस हो, उतना ज्यादा टेरिफाइंग बनते हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली इस दुनिया में काइंडनेस और वीकनेस तुम्हें सर्वाइव करने का राइट नहीं देते। यूजलेस लोग आखिरकार एलिमिनेट हो जाते हैं, यही सर्वाइवल का लॉ है। लेकिन ट्रेटर्स को तो बाकी सबसे ज्यादा मरना चाहिए। लिटिल मी, अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को ब्लेम करो कि यूजलेस हो। इतनी पावरफुल एबिलिटी थी और फिर भी एक कंप्लीट वेस्ट की तरह एक्ट किया। नहीं, यही सभी ट्रेटर्स का फेट होता है। पहली बार किल किया, फिर भी एक जर्रा भी डिफिकल्टी या हेजिटेशन फील नहीं हुई। क्या मैं सच में एक मॉन्स्टर बन गया हूँ? इंटेंस लाइट एबिलिटी भले ही बहुत पावरफुल लगती है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्चुअली काम आ सकती है। मुझे वापस जाना चाहिए और वो लेनी चाहिए जो सच में यूजफुल है, यानी फायर टाइप क्रिस्टल रिवर। वही असली चीज है जो मेरी कॉम्बैट पावर को बूस्ट कर सकती है। तुमने मेरी चीज पर हाथ डालने की हिम्मत की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिल गई फायर टाइप क्रिस्टल रिवर, यही तो मुझे चाहिए था। इसके साथ मेरी कॉम्बैट पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेवल अप हो गया। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी, बल्कि मेरा पूरा जिस्म बहुत ज्यादा पावरफुल और स्टर्डी हो गया है। शायद कुछ और क्रिस्टल कोर्स अब्सॉर्ब करूं तो फाइनली दोबारा बोल पाऊंगा। इंटेंस लाइट एबिलिटी टेम्पररी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। फायर टाइप एबिलिटी डायरेक्ट अटैक्स के लिए यूज हो सकती है, लेकिन ये अभी भी Su-11 की वाटर क्रिस्टल से काउंटर और सप्रेस होती है। मैं इंतजार करूंगा, तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं काफी स्ट्रांग ना हो जाऊं। कदमों की आवाज, कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं? वो स्ट्रेंज ज़ॉम्बी। वो फिर वापस क्यों आया? लगता है ये लंबा और ज्यादा मस्कुलर हो गया है, पहले से ज्यादा ह्यूमन लग रहा है। फिर से खाना। तुम एग्जैक्टली हो क्या? क्या तुम एक ज़ॉम्बी हो? मेरा नाम छी चुआन है। तुम्हारा नाम क्या है? सीधे बोल सकते हो, मैं समझ सकती हूँ। मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस अभी भी एक इंसान जैसी है। तुम्हारे पास एक्चुअली ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और तुम फोन भी यूज कर सकते हो। ये तो कमाल है। मुझे लगा था तुम मुझे खाने वाले हो। मेरा नाम गुयुनशी है। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मेरे पास सिर्फ बिस्कुट्स का एक बैग बचा था। मैं 3 दिनों से उन्हें खाती रही थी। अगर कुछ और ना मिलता तो सच में भूख से मर जाती। मेरे पास इंटेंस लाइट एबिलिटी है और फायर टाइप एबिलिटी है। तुम्हारी एबिलिटी क्या है? मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। मैंने न्यूज देखी थी जिसमें कहा गया था कि ब्लड मून इवेंट एबिलिटीज को अवेकन ट्रिगर करेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। गुयुनशी, नंबर 16 मंथली काउंट। तुम मुझसे बच नहीं सकती। मेटल कंट्रोल एबिलिटी हाथ में थी। इस अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में मैं इस एरा का मैग्नेटो हूँ, जो चाहूँ पा सकता हूँ। परफेक्ट। ये तो मेरी दोस्त की फ्रेंड है। चलो मैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उसके बारे में बात। हमारा एमसी इस लड़की से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और इसकी एबिलिटी भी पूछता है। उसने बताया कि उसकी एबिलिटी लाइट एरो है, ये बहुत रेयर है और ये मेरी दोस्त की फ्रेंड है, ये मेरे बहुत काम आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है, बाकी मैंने स्किप कर दिया है। ये दोनों और भी बातें करते हैं, लेकिन वो बहुत बोरिंग थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब सीधे मेरी फ्रेंड के घर पर। इतने लाइट और क्वाइट फुटस्टेप्स हैं कि कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारे एमसी की तरह एक चोर भी था इस अपोकैलिप्स की दुनिया में, जो इसी घर के पास आ रहा था, लेकिन आते ही उसका अंतिम संस्कार हो गया। ऐसा मैंने क्यों बोला? वो तुम आगे देखो। एक लाइट ब्लेड, ये कैसे पॉसिबल है? इस लाइट ब्लेड ने किसी की जान ले ली। मैंने किसी को मार दिया। अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो वो तुम्हें मार देता। ऐसी दुनिया में ऐसे लोग जो इस तरह जीते हैं, इससे पहले जरूर कई लोगों का खून बहा चुके होंगे। वो मरने का हकदार था। मैं ये समझता हूँ, लेकिन मेरी लाइट ब्लेड पहले कभी इतनी पावरफुल नहीं थी। अभी ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं थी। एक ही पल में डिस्ट्रक्टिव फोर्स कई गुना बढ़ गई। आखिर हो क्या रहा है? मेरा एक थियरी है, शायद इसका युनशी से कोई कनेक्शन है। लिन लू, इस बार एक ऐसी लाइट ब्लेड कंडेंस करो जो सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर थिक हो। फुल पावर यूज मत करो, बस सबसे बेसिक और फंडामेंटल फॉर्म में लाओ। ठीक है, हो गया। गुड। अब युनशी की बारी है कि सबको दिखाए कि वो क्या कर सकती है। ये क्या हो रहा है? जैसे ही युनशी सिस्टर पास आई, मेरी लाइट ब्लेड ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। ये तो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। मैंने कुछ किया भी नहीं। क्या सच में इसका कोई कनेक्शन मुझसे है? यार, तुम लोगों ने कुछ गौर किया? हमारा एएमसी कितना ज्यादा मोबाइल चला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नासा का रॉकेट हैक कर रहा हो।
हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी एबिलिटी है युनशी। तुम कोई ऐसी इंसान नहीं हो जिसके पास एबिलिटी नहीं है, बस तुम्हारी एबिलिटी बहुत स्पेशल और यूनिक किस्म की है। मेरे पास एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी चीजों को स्ट्रॉन्गर बनाना है। युनशी, अपना माइंड फोकस करो, आंखें बंद करो, अपने बॉडी के अंदर फील करने की कोशिश करो और सेंस करो कि कुछ यूजुअल से अलग लग रहा है क्या। मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। मेरे बॉडी के अंदर एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट है और दो लाइंस बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं जो तुम दोनों से, तुमसे और लूलू से कनेक्टेड है। तो क्या यही मेरी एबिलिटी है? अब अपने थॉट्स से उन दोनों लाइंस की थिकनेस एडजस्ट करने की कोशिश करो। देखो कि क्या तुम मेरे फायरबॉल को इन्फ्लुएंस कर सकती हो। स्ट्रॉन्गर बनाओ, वीकर बनाओ, स्ट्रॉन्गर बनाओ, वीकर बनाओ। ये तुम्हारी एबिलिटी है, एडजस्टमेंट। ये तुम्हें अपने टीममेट्स की आउटपुट पावर को कंट्रोल और रेगुलेट करने देती है जो तुमसे लिंक्ड है। तुम जब चाहो उनकी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्गर बना सकती हो और जब चाहो वीकर। ये एग्जिस्ट करने वाली हाईएस्ट लेवल सपोर्ट एबिलिटी है। तो इतने समय से मैं कोई यूजलेस वेस्ट नहीं थी जिसके पास एबिलिटी नहीं है। मैं एक्चुअली यूजफुल भी हूँ। मैं एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और सबकी हेल्प कर सकती हूँ। ये तो वंडरफुल है। युनशी सिस्टर, तुम्हारे पास एडजस्टमेंट एबिलिटी है, मेरे पास लाइट ब्लेड आउटपुट है। अगर हम फ्यूचर में मिलकर अपनी स्ट्रेंथ्स कंबाइन करें तो हम डेफिनेटली पूरी दुनिया में अनबीटेबल होंगे। आज से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। उन टेरिबल लोगों से कभी डरने की जरूरत नहीं। एक पर्पल क्रिस्टल बॉक्स, ये अब तक का सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी था जो मैंने देखा था और इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन क्लियरली और नोटिसेबली पहले वाले सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। इतनी इमेंस पावर अब तक के सारे क्रिस्टल बॉक्सेस को मिलाकर भी इससे ज्यादा प्रिसाइज और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। मेरा बॉडी रैपिड रेस्टोरेशन से गुजर रहा था। सेल्स फ्रैंटिक पेस पर डिवाइड हो रही थी, स्किल्स एक साथ एडवांस और शार्पन हो रही थी। ये फीलिंग ट्रूली वंडरफुल से परे थी, बयां नहीं हो सकती। हे भगवान, अभी क्या हो रहा है? GH1 बिग ब्रदर, वो सिस्टर, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? कभी नहीं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। GH1 बिग ब्रदर इतने इनक्रेडिबली हैंडसम हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ऑर्डिनरी फैमिली का यंगर ब्रदर ओवरनाइट किसी मेजर सेलिब्रिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। यहाँ तक कि उनका पूरा ऑरा और प्रेजेंस ड्रामेटिकली बदल गया है। एक साथ इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं और कंप्लीटली कमांडिंग और इंटिमिडेटिंग भी। ये तो बहुत अमेजिंग है। इतने स्मूथ और परफेक्ट हैं। लिन, लूलू, गो, युनशी, बस बहुत हुआ। मुझे टच करना बंद करो। मैं कोई एग्जिबिट या डिस्प्ले आइटम नहीं हूँ। GH1 बिग ब्रदर, अब आप कंप्लीटली नॉर्मली बोल सकते हो और आपकी आवाज इतनी इनक्रेडिबली प्लेजेंट है। होर्सनेस या रफनेस का एक भी ट्रेस नहीं बचा। मैं फुली रिकवर हो गया हूँ और पूरी तरह नॉर्मल वापस आ गया हूँ। न सिर्फ मैं फिर से नॉर्मली बोल सकता हूँ बल्कि मेरा बॉडी भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से कम नहीं है, बल्कि और भी स्ट्रॉन्गर है। और इन सब के ऊपर मेरी पावर पहले से डबल से भी ज्यादा बढ़ गई है। सक्सेसफुल रिवेंज के चांसेस अब पहले से कहीं ज्यादा हैं। सू वेन, लियू हाओ, क्या तुम दोनों अपने पर्सनल हेल्थ के लिए रेडी हो? हाओ बिग ब्रदर, क्या सुना? हमारे चारों तरफ इतने सारी ज़ॉम्बी स्क्रीम्स और ग्राउल्स हैं। आज यूजुअल से बहुत ज्यादा लाउड है। डार्लिंग, डरो मत, इस एरिया में इतने ज़ॉम्बीज नहीं है। डे टाइम में वो स्लोली मूव करते हैं और बस एमलेसली वॉन्डर करते रहते हैं। मेरे रहते मैं सबको भगा दूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तुम्हें एक भी स्क्रैच नहीं लगने दूंगा। ये बुरा है। वनन, हम कंप्लीटली सराउंडेड हो गए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज, ये एक साथ इतने सारे क्यों आए? ये सिर्फ हमारे घर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? बगल वाले विलास को तो बिल्कुल सराउंड नहीं किया गया। आखिर ये हो क्या रहा है? गेट खुला क्यों? तुम में से किसने खोला? क्या किसी ने एक्सीडेंटली रिमोट कंट्रोल प्रेस कर दिया? हमने नहीं किया। रिमोट कंट्रोल पूरे टाइम कॉफी टेबल पर रखा था। हम में से किसी ने उसे टच नहीं किया। रिमोट कंट्रोल जल्दी। क्लोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लियू हाओ, कुछ करो जल्दी। 30 पहले ही अंदर घुसाए। सू वैन, लियू हाओ, ये तो बस शुरुआत है। जो बेट्रेल और डिस्पेयर तुमने मुझे दी थी वो मैं 100 गुना 1000 गुना करके वापस करूंगा। खोलो, मेरे लिए खोलो। नहीं, बेशर्म, रास्ते से हट। सबको मार दो इससे पहले कि ये हमें मारें। क्या करें? बहुत ज्यादा है। सबको नहीं मार सकते। इनका कोई अंत ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, भाग नहीं सकते। दमाद, जल्दी हमें प्रोटेक्ट करो। तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। डार्लिंग, बच्ची माँ बाप के बिना नहीं रह सकती। क्या सच में हमें ज़ॉम्बीज के मुंह में डालोगे? परफेक्ट। ये दोनों बूढ़े बेकार लोग मीट शील्ड के लिए बेट के रूप में बिल्कुल सही हैं। अगर इनका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को दूर खींचा तो शायद निकल सकता हूँ। तुम दोनों, वैन के लिए और मेरे लिए, माफ करना लेकिन ये झेलना पड़ेगा। लियू हाओ, ये क्या कर रहे हो? लियू हाओ, हार्टलेस मॉन्स्टर, तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे किया? इसकी वजह से हम वान को तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। वान, जल्दी आ और माँ बाप को बचा। तेरा आदमी हमें ज़ॉम्बीज को खिलाने वाला है। मॉम, डैड, शट अप। सब यूजलेस वेस्ट हो। जिंदा रहना सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी है। ज़ॉम्बीज ऑटोमेटिकली रास्ता दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी मेरी हेल्प कर रहा है। बस यहाँ से निकल गया तो अपनी एबिलिटी की पावर से जो मटेरियल चाहूं ढूंढ लूंगा और जो औरत चाहूं पालूंगा। तुम हो जिनचुआन। किसने परमिशन दी तुम सबको अभी भी वहां खड़े रहने की? ग्रेविटी। क्या अभी क्या हो रहा है? मैं उठ नहीं पा रहा। जिनचुआन भाई, जिनचुआन बिग ब्रदर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो वान थी, वो कमबख्त औरत। उसी ने मुझे इस सब में फंसाया। उसी ने कहा था कि तुम्हें बाहर निकालो। इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लियू हाओ, तुम बकवास बोल रहे हो। बिल्कुल डिप्रेव्ड और डिस्पिकेबल जानवर। मेरी वान इतनी प्योर, इनोसेंट और काइंड हार्टेड है, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब तुम थे। तुमने ही हम सबको मैनिपुलेट और कोवर्स किया। शाओ चुआन, लिटिल चुआन, तुम्हारी शुआओ आंटी ने हमेशा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। पहले जो कुछ भी पहले हुआ वो इस लियू हाओ ने हमें ब्लाइंड करके किया। उसी ने हम पर फोर्स और प्रेशर डाला। तुम सब साफ देखो और हमारे लिए खड़े हो जाओ। शट अप। मुझे, तुम, मैं और इसके अलावा मैं जी चुआन, चुआन बिग ब्रदर, वांग अभी बहुत स्केयर्ड है। तुम मुझे बचाने आए हो ना? मैं हर
हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज माफ कर दो, मुझे टच मत करो, गंदी चीज। चुआन बिग ब्रदर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वो सब ल्यू हाओ था जिसने मुझे सिड्यूस और टेम्प्ट किया, वही तुम्हें हार्म करना चाहता था। मुझे पता चल गया कि मैं गलत थी। क्या हम वापस पहले जैसे हो सकते हैं? चुआन बिग ब्रदर प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे एक और चांस दो। आज के बाद मैं पूरी तरह तुम्हारी होकर रहूंगी, पट्टे पर बंधे कुत्ते की तरह, कभी बिट्रे नहीं करूंगी। सु 11 एक शेमलेस औरत है, मैं उसे डील करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और उससे छुटकारा दिलाऊंगी। मुझे पता था तुम मुझे कभी बिट्रे नहीं करोगी। आज से तुम पूरी तरह मेरी हो। मैं अभी भी मैं ल्यू हाओ वो ज़ॉम्बी बन गया। जी चुआन, तुम एग्जैक्टली किस किस्म के मॉन्स्टर हो? तुम एक डेविल हो, एक एब्सोल्यूट डेविल। शाओ चुआन, हम तीनों की फैमिली की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जब तू वैन के साथ था तो हमने तुझे अपने सगे बेटे की तरह रखा था। सही कह रहे हैं शाओ चुआन, हमें माफ कर दो। इतने सालों का रिश्ता, इतना इतिहास, ये सब क्या एक झटके में खत्म कर दोगे जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। अब बस माफी मांगना ही एकमात्र रास्ता था जिंदा रहने का। चुआन भाई, मैं कसम खाता हूँ अपनी हर चीज की, आज के बाद मेरे मन में कभी जरा सी भी दगाबाजी नहीं आएगी। जो कहोगे मानूंगा, जो करने को कहोगे बिना एक शब्द के करूंगा, कुछ भी। हाँ चुआन भाई, बिल्कुल कुछ भी। इन पिछले कुछ दिनों में हर एक दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं बेताबी से चाहता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। उन दोनों को मार दो। शाओ चुआन, ये मत करो, मुझे पता है तुम्हारे अपने माँ बाप नहीं है, मैं तुम्हारी आधी माँ जैसी हूँ। हाँ शाओ चुआन, वैन अपने माँ बाप के बिना नहीं जी सकती। आज के बाद हम दोनों सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। जो चाहो हमारे साथ करो, चाहे जो मांगो हम करेंगे, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हर बार जब वो सु वान के घर जाता था और गिफ्ट्स लेकर जाता था, जरा सी भी कमी हुई तो यही दो बुढ़े तुरंत ठंडे चेहरे कर लेते थे और बातों ही बातों में कटाक्ष करते थे कि उसने ठीक से नहीं किया। उसकी हर तरह की भलाई और केयर को ये लोग डंगे नहागे लेते थे जैसे उनका हक हो। और अब देखो, अचानक सालों के रिश्ते का वास्ता दे रहे हैं। कितनी बेशर्मी है। तुम दोनों कुछ नहीं हो, मेरे आधे माँ बाप कहलाने की हिम्मत मत करो। सु 11, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तीनों साथ मरोगे। ये जिंदा बचने का मौका था। 11, तू ये क्या कर रही है? तेरा दिल और इंसानियत दोनों मर गए क्या? 11, तूने सच में ये कर दिया? क्या तू अपने आप के साथ चैन से जी पाएगी इसके बाद? तेरे पास इतनी पावरफुल वाटर टाइप एबिलिटी नहीं है क्या? कम से कम लड़ने की कोशिश तो कर। 11, मुझे दोष मत देना, सप्लाईज पहले से कम थे। तुम दोनों की एबिलिटीज फाइट में बिल्कुल काम की नहीं है और तुम्हारी उम्र में तुम पूरी जिंदगी जी चुके हो। ये मौका अपनी बेटी को दे दो। तू घोर कृतघ्न है। 11, क्या तू पागल हो गई है? मैं आज जो भी हूँ वो किसकी वजह से हूँ? तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया, एक पपेट की तरह जिसे हर तरफ से कंट्रोल करो। माँ, चैन से जाओ। तुम्हारी बेटी हर साल तुम्हारी बारसी पर ऑफरिंग्स जलाएगी। चुआन भाई, अब कोई रोकने वाला नहीं है। क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? मैं इसके लिए इतने समय से तरसती रही हूँ, मन में हजारों बार यही पल सोचा, लेकिन अब जब सामने देख रही हूँ तो बस इतना सा है। ची चुआन और उसका ये प्यार में अंधा जुनून, ये तो लाइलाज है। मैंने पहले ही कहा था कि सु वान अच्छी इंसान नहीं है। जैसे ही फैमिली इनहेरिटेंस पे नजर पड़ी वहीं टिक गई और वो उसे घर ले आया। और अब देखो, इतने दिन हो गए जी चुआन का कोई अता पता नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरी एबिलिटी इंप्रेसिव जरूर है लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट में बिल्कुल बेकार है। अगर जी चुआन सच में मुश्किल में है तो मैं अकेले उसे नहीं बचा सकती। नहीं, एबिलिटी यूजर बेस जाकर मदद मांगनी होगी। किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में पावरफुल लोग तो होंगे, शायद वो जी चुआन को बचाने में हेल्प करें। रुको, फैसिलिटी में घुसने से पहले एबिलिटी एवेल्युएशन करानी होगी। समझ गई, मैं मदद मांगने आई हूँ, साथ ही बेस ज्वाइन भी करना चाहती हूँ। सिर्फ एक इंसान के लिए हमारे लोगों की जानें रिस्क पर लगाना सही है? अगर आप रेस्क्यू मिशन में हेल्प नहीं करेंगे तो मैं किसी भी हाल में ये बेस ज्वाइन नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? ये थ्रेट नहीं है, ये मेरी एब्सोल्यूट बॉटम लाइन है। मेरे दोस्त को अभी हेल्प की जरूरत है और अगर आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश भी करें तो मैं इस बेस के लिए एक उंगली नहीं हिलाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अगर हम वहां पहुंचकर देखें कि वो ऑलरेडी मर चुका है तो हम तुरंत वापस आएंगे, बिना देर किए। ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होगा, मुझे मंजूर है। बस एक बार जाकर कोशिश कर सकें, बस यही चाहिए मुझे। वुचेन, ये असाइनमेंट तुम्हारी सेकंड स्क्वाड को दे रहा हूँ। सॉन्ग हॉय के साथ ब्लू माउंटेन ट्रीज एरिया जाओ और उसके दोस्त को रेस्क्यू करो। अगर वहां पहुंचकर टारगेट न मिले तो एरिया सेफ कंफर्म करके तुरंत वापस आ जाओ। लीडर, ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये नई आई सॉन्ग हॉय की एबिलिटी क्या है? ऑर्डर्स कैरी आउट करो और सवाल नहीं। जी, अरे छोटे दोस्त, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? लीडर ने पर्सनली हमारी स्क्वाड भेजी सिर्फ तुम्हारे किसी को बचाने के लिए। तुम्हारी एबिलिटी बहुत पावरफुल होगी ना? जिशुएन, लोगों को परेशान करना बंद करो। ये स्नैक मैंने अपनी जान रिस्क पर लगाकर ढूंढा था। मेरे बारे में क्यों नहीं पूछते? मैं शायद उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग हूँ जितना तुम सोचते हो। छोटे दोस्त, ये ट्राई करो, बहुत मीठा है। अरे, अब तुम भी हार्ड टू गेट खेल रहे हो? मुझे तुम और भी पसंद आ गए। छोटे दोस्त, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बस करो जिशुएन, मजाक बंद करो, निकलने का वक्त हो गया। शुक्र है कि इस स्क्वाड में कम से कम एक नॉर्मल इंसान तो है। ये अजीब है, इस पूरे एरिया के आसपास एक भी ज़ॉम्बी क्यों नहीं है? ब्लू माउंटेन ट्रीज कम्युनिटी, इस जगह का फेंग शुई कुछ असाधारण जरूर होगा। रुको, यहाँ माजरा क्या है? चुआन, मैंने वो किया जो तुमने कहा था, माँ और बाप दोनों को मार दिया। अब क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? कितनी भोली है ये। तुम पर मेरा कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जो बार बार दर्द और तड़प से चुकाया जाएगा। मैं तुम्हें वो हर जर्रा दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने झेला था। जब तुम टूटने के कगार पर पहुंच जाओगे तो मैं अपनी एबिलिटी से तुम्हें हील करूंगा और फिर से वही सब शुरू करूंगा। तो एनिमेशन को देखकर गाली मत देना, बनाने वाले को पोलियो हो गया था।
मैं हमेशा के लिए इस एंडलेस डिस्पेयर के साइकिल में कैद कर दूंगा। वो आर्मर्ड व्हीकल से क्या चीज लगी है? यहाँ कौन आ सकता है भला? आर्मर्ड व्हीकल क्या ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का है? लिंक्सी दीदी जल्दी देखो, आर्मर्ड व्हीकल है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी के पास आर्मर्ड व्हीकल नहीं होता। अब हम बच गए। लेकिन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जीचुआन अभी जिस हालत में है उसे देखकर वो उसे मॉन्स्टर समझेंगे। वो उसे जरूर मार देंगे। बिल्कुल सही, चुआन भाई अभी ज़ॉम्बी फॉर्म में हैं। ऑफिशियल एबिलिटी यूजर्स उन्हें जाने नहीं देंगे। क्या करें? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। अगर जीचुआन खतरे में पड़ा तो शायद मैं कुछ काम आ सकूं। युनची दीदी, चुआन भाई ने जाने से पहले कहा था कि यहीं रुकना है। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं और मेरा लाइट ब्लेड क्लोज रेंज में काम नहीं करता। उसका एडवांटेज ही नहीं निकल पाएगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर डर लग रहा है तो यहाँ रहो। कुछ लोग ऊपर से देख रहे थे लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं। अभी पता चल जाएगा। एक लड़की आगे ऐसे बड़ी जैसे नारुतो में साकुरा आगे गई थी। जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी आऊंगी। पास में एक वाटर स्ट्रीम एबिलिटी है। एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत साफ और डिस्टिंक्ट है। सिग्नल की डायरेक्शन में थोड़ा आगे होना चाहिए। वाटर स्ट्रीम एबिलिटी ये तो बेहद रेयर और प्रेशियस होती है। बेस में क्लीन फ्रेश वाटर गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर होने से बेस को हमेशा के लिए स्टेबल पानी की सप्लाई मिल जाएगी। इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच घिरे होने पर भी जो सर्वाइव किया हो वो जरूर कोई एक्सेप्शनली केपेबल इंसान होगा। ये रेस्क्यू मिशन न सिर्फ रिक्वेस्ट पूरी करेगी बल्कि एक वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर को बेस में रिक्रूट करने का मौका भी देगी। स्क्वाड लीडर, वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर। उम्मीद है कि ये अच्छा मैच हो। बस सब सेफ रहे, इतना काफी है। एक अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर के बिल्कुल पास। बहुत पावरफुल और बेहद डेंस और कंडेंस्ड। सब अलर्ट हो जाओ, एक नया एबिलिटी यूजर आ रहा है। ये एबिलिटी इनक्रेडिबली पावरफुल है। लगता है कंट्रोल टाइप की है। डिस्टेंस अभी थोड़ी ज्यादा है, एग्जैक्ट लोकेशन सेंस करना मुश्किल है। कंट्रोल टाइप एबिलिटी ये तो लेजेंडरी लेवल होती है। ऐसी जगह पर इतने असाधारण लोग छुपे हुए हैं, ये तो सोचा भी नहीं था। मिल गया। वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर है। ये वहां क्या है? ये तो बेहद टेरिफाइंग है। इससे निकलने वाला ओवरवेलमिंग प्रेशर और ऑपरेसिव ऑरा किसी भी म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मैंने कभी देखा हो। स्क्वाड लीडर, ये चीज क्या है? ह्यूमन है या ज़ॉम्बी? और इसकी आंखें लाल क्यों हैं? पता नहीं। पहले मिशन कंप्लीट करने पे फोकस करो। एक उड़ता हुआ एरो उसके स्टमक में घुस गया। वो ये एरो कहां से आया ये पता नहीं। एबिलिटी यूजर, हम जियांग हुआ सिटी एबिलिटी यूजर बेस से आए हैं। तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं। थोड़ा और होल्ड करो। एक बार भी गलत साइड चुना तो तुरंत मौत है। कौन है? जीत? नहीं रुको, तुमने मुझे कैसे डिटेक्ट किया? ये किस तरह की पावर है? जीशुअन, ये एक प्राइवेट और पर्सनल मैटर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें दखल न दे। एक जम्बी जो बोल सकता है। ओल्ड वांग, क्या वो बीच वाला है जिसकी आंखें लाल हैं? उसमें कोई वाइटल लाइफ साइंस है? ह्यूमन है या जॉम्बी? कोई वाइटल लाइफ साइंस डिटेक्ट नहीं हुए। कंफर्म्ड जॉम्बी है, लेकिन इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन असाधारण रूप से यूनिक है। ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर, हम इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगते हैं। अभी जो हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। हमारे लोगों को रिलीज कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। हम अभी चले जाएंगे और आगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। हाँ, हम अभी निकलते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जी चुआन के पास इस लेवल की एबिलिटीज होंगी। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उससे डायरेक्टली लड़ने की कोशिश नहीं की। अगर करती तो सबसे पहले मैं ही मरती। सिस्टर, जल्दी चलो। बहुत शुक्रिया सर, हम जा रहे हैं। एक्यूमुलेटिंग। जी चुआन सावधान रहो, उसे वीकन करो। मेरे लिए वीकन करो। चला गया, पूरी तरह गायब। ठीक हो? जल्दी अंदर आ जाओ और वक्त वेस्ट मत करो। सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लो। वो औरत इतनी आसानी से मुझसे नहीं बचेगी। मैं पूरी तरह थक कर चूर हो गई हूँ। 5 लोगों को इतनी दूर ट्रांसफर करने में मेरी आखिरी ऊर्जा का एक एक कतरा खिंच गया। मोमोली, जल्दी जाकर इंजर्ड की देखभाल करो। जीचुआन कहाँ है? जीचुआन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? होश में हो? उसे अभी सीरियस इंजरीज आई हैं और उसका बॉडी हील हो रहा है। उसे आराम करने दो। चुइजिशुएन, मुझे अभी वापस वहां ले चलो। जीचुआन अभी भी वहां होगा। मैंने किसी को उसका नाम पुकारते सुना। छोटे दोस्त, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अभी मेरे पास अपना हाथ उठाने की भी ताकत नहीं बची। जीचुआन, क्या ये तुम्हारी वाइफ हो सकती है? अगर किसी के साथ रहना था तो पहले बता देते। हम सब अच्छे दोस्त बन सकते थे। ज्यादा मत बोलो। जी चुआन इस मिशन में थककर लगभग मर गया। तुमने न सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर ली बल्कि सबको उस टेरिफाइंग क्रीचर के पास फंसाने वाले थे। हमारी स्क्वाड का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। सेकंड स्क्वाड हमारे पूरे बेस की टॉप कॉम्बैट फोर्सेज में से एक है। तुम सब इस हाल में वापस कैसे आए? और मैंने सुना कि एक आर्मर्ड व्हीकल भी खो दिया। ऐसा कौन सा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट मिला जिसने तुम सबको इस हद तक पहुंचा दिया? लीडर, जो हमने देखा वो कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो बोल सकता था, जिसके पास क्लियरली इंटेलिजेंस और रीजनिंग थी और जो बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। वो ज़ॉम्बीज की बॉडीज से बने एक थ्रोन पर बैठा था। उसकी स्किन डेथली पेल व्हाइट थी, आंखें गहरी लाल। उसका ऑपरेसिव ऑरा एक्स्ट्रॉर्डिनरली इंटेंस था। सियुआ जी शुआन की इनविजिबिलिटी एबिलिटी को उसने बिना किसी एफर्ट के एक्सपोज कर दिया। सन ताओ का लाइटनिंग स्ट्राइक इनएक्सप्लिकेबली वीकन हो गया और ऊपर से शैडोज से किसी ने लाइट ब्लेड फायर की जिससे वाटर स्ट्रीम एबिलिटी यूजर घायल हो गई। ये बात कर सकता है, दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता है।
और इसके पास मल्टीपल अटैक मेथड्स हैं। ये कोई सिंपल म्यूटेशन नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट और हाईली इवॉल्व्ड हाई लेवल बीइंग है। क्या ये ज़ॉम्बी हाईली अग्रेसिव है? क्या उसने कभी तुम्हारी स्क्वाड पर प्रोएक्टिवली अटैक किया? ये अनसर्टेन है। शुरू से अंत तक उसने एक बार भी हम पर प्रोएक्टिवली अटैक नहीं किया, बस यही वार्निंग दी कि ये पर्सनल मैटर है और दखल मत दो। लाइट ब्लेड अटैक के बारे में हम अभी पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो डायरेक्टली ज़ॉम्बी ने की थी या नहीं। अगर इसमें सच में स्ट्रॉन्ग अग्रेशन और ऑफेंसिव इंटेंशंस हैं, तो ये हमारे सब कुछ के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली सीरियस थ्रेट बन जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसकी असली कैपेबिलिटीज और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करनी होगी, और आइडियली इसे एस्केलेट होने से पहले ही रिजॉल्व करना होगा। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अभी लीडर से मिलना है। मेरा दोस्त अभी भी बाहर है, मुझे वापस जाना ही होगा। उसे आने दो। लीडर, बैटलफील्ड पर मैंने क्लियरली किसी को जीचुआन का नाम पुकारते सुना। वो डेफिनेटली जिंदा है, मुझे वापस भेजो उसे ढूंढने के लिए। ये सच है। जब संताई ने लाइटनिंग स्ट्राइक अनलेश किया तो मुझे भी लगा कि किसी लड़की की आवाज आई जो जी चुआन नाम के किसी को वार्निंग दे रही थी, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान उस टेरिफाइंग क्रिएचर पे था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओल्ड वांग, एक पल के लिए अंदर आओ। ओल्ड वांग, तुम सीन पर थे क्या? तुमने वहां कोई और एबिलिटी यूजर सेंस किया? हाँ, एक कंट्रोल टाइप एबिलिटी की फ्लक्चुएशन अप्रोच करती महसूस हुई, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज्यादा थी कि एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं हो पाई। संताओ का लाइटनिंग स्ट्राइक इनएक्सप्लिकेबली वीकन होना उसी कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर का काम रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि कोई कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर उस ज़ॉम्बी की हेल्प क्यों करेगा? एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर जी चुआन हिमसेल्फ है। वो इतना केपेबल और पावरफुल है, वो ऐसा जरूर कर सकता है। अगर अभी नहीं गए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा दोस्त सच में कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो एक ज़ॉम्बी की हेल्प कर रहा था, जिसका मतलब है कि वो दोनों मिले हुए हैं। हम बेस के मेंबर्स की जाने इस पर रिस्क नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, कंट्रोल टाइप एबिलिटी ने सन ताओ की लाइटनिंग का पावर रिड्यूस किया। ये तो डायरेक्टली उस ज़ॉम्बी की असिस्टेंस थी। ये दोनों मिले हुए हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जीचुआन तो इतना टिमिड और डरपोक है, वो गोस्ट्स और सुपरनैचुरल चीजों से भी डरता है। वो कभी किसी ज़ॉम्बी के साथ टीम नहीं करेगा। एक ज़ॉम्बी देखता तो चीखते हुए भागता। मैं ये नहीं मानती, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी, चाहे कार लेकर सीधे वहां घुसना पड़े। जी चुआन के पास और वक्त नहीं है, उसे रोको। छोड़ो मुझे, अभी छोड़ो। जी चुआन मेरा इंतजार कर रहा है। हमारी डील ये थी कि बेस तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में हेल्प करेगा, चाहे वो जिंदा निकले या मरा हुआ, तुम बेस ज्वाइन करोगे। हमारी तरफ से डील पूरी हो चुकी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। सीन बदलता है और हमारा एमसी कुछ सोच रहा था कि मिलिट्री बेस के पास जो थी आर्मर्ड व्हीकल्स, उनका एबिलिटी यूजर कॉन्फ़िगरेशन सिंपल या ऑर्डिनरी नहीं था। इस वक्त उनसे एंगेज करना जरूरी नहीं है। वैसे भी उस व्हीकल पर 4 पर्पल गोल्डन रिवर्स और एक रेड गोल्डन रिवर था। रेड गोल्डन रिवर का लेवल कम नहीं आंकना चाहिए। अगर एक्चुअल फाइट होती तो मैं नेसेसरली जीत नहीं पाती। अभी मैं बहुत वीक हूँ। ऑफिशियल बेस के अंदर डेफिनेटली और भी पावरफुल रिजर्व्स होंगे। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। जो आगे आने वाला था उसे तुरंत डील करना जरूरी था। अगले सीन्स थोड़े ग्राफिक और ब्लडी थे। दोनों में से कोई देखना चाहता था? मुझे लगता है मैं इस बार पास करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कुछ ऐसा देखा है। इस बार मैं उस पूरे प्रोसेस को केयरफुली और अप क्लोज ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। सीचुआन बिग ब्रदर, क्या ये वही एवोल्यूशन स्टोन है जो खाकर स्ट्रॉन्गर बनते हैं? क्या इसी तरह तुम इतने पावरफुल होते आए हो अब तक? हाँ, मेरी इननेट टैलेंट मुझे गोल्डन रिवर्स के अंदर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की अलाउ करती है। लेकिन मुझे हमेशा से एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इनमें से एक खाए तो क्या उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट होगा? तुम दोनों में से कौन ट्राई करना चाहेगा? मैं नहीं, बस इसे देखना ही काफी फ्राइटनिंग है। तो तुम जाओ और ट्राई करो। जीचुआन बिग ब्रदर, तुम कितने टेरेबल हो, इस तरह फोर्स करके कैसे डाल सकते हो? तो क्या तुम्हारे बॉडी को कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है, जैसे कि कोई हीट की सेंसेशन या फिर सडनली एनर्जी का एक सर्ज? नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा बॉडी इसे डाइजेस्ट ही ना कर पाए। अगर ये बाद में दूसरी तरफ से निकला तो वो एब्सोल्युटली एगोनाइजिंग होगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। सिर्फ मैं ही इन्हें अब्सॉर्ब करने में केपेबल हूँ। वरी मत करो, अगर पेन सच में बहुत इंटेंस हो जाए और बेयर करना इम्पॉसिबल लगे तो मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है। मैं तुम्हें रिकवर करने में हेल्प कर सकता हूँ। ये दर्द मुझे मार रहा है। ओ माय गुडनेस, शीचुआन बिग ब्रदर, तुम एब्सोल्युटली ऑफुल पर्सन हो। इतना दर्द क्यों हो रहा है? हालांकि मैं नॉर्मली गोल्डन रिवर्स चाहे वो ब्रेन से आए या ब्लड से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। इस जैसी सिचुएशन में ये एडमिटेडली थोड़ा ज्यादा और एक्सट्रीम है। जीचुआन बिग ब्रदर, तुम खाओ, जल्दी खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे? तुमने ये सफरिंग खुद अपने ऊपर लाई है और इसमें किसी और की गलती नहीं। मुझे शुरू से ही पता था कि इस तरह एक्सपेरिमेंटिंग करना एक बुरा आइडिया था। तुम दोनों ने कल रात ठीक से नींद नहीं ली। आज दोनों ऊपर जाओ और प्रॉपर रेस्ट करो। मैं रात भर वॉच करता रहूंगा, ठीक है? सेफ रहना। आज मैं उन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के टुवर्ड काफी अकोमोडेटिंग और रिस्ट्रेंट था, लेकिन इंसान हमेशा से किसी भी अननोन और अनफेमिलियर चीज के बारे में डीप सीटेड फियर से भरे रहते हैं। वो जरूरी नहीं कि हमेशा दिखाई गई कंसिडरेशन की अप्रिशिएट या ग्रेटफुल हों। ये लोकेशन ऑलरेडी एक्सपोज और डिस्कवर हो चुकी है। गुयुनशी की यहाँ प्रेजेंस भी रिवील हो चुकी है। यहाँ कंटिन्यू रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमें कल बिना फेल के निकलना होगा। आज रात मुझे फिगर आउट करना होगा कि हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए। विला के अंदर से मैंने जो फोन रिट्रीव किया था वो फाइनली
फाइनली चार्ज हो गया। ओह भाई, तो वो इतने टाइम से मेरे बारे में वरीड था। वो स्पेसिफिकली बेस पर गया था लोगों को ढूंढने के लिए जो आकर मुझे रेस्क्यू करें। एबिलिटी यूजर बेस। आज जो आर्मर्ड व्हीकल आई थी, क्या हो सकता है कि वो सॉन्ग हवाई ने भेजी थी? उस व्हीकल पर एक रेड क्रिस्टल बॉक्स था और पर्पल क्रिस्टल बॉक्स का होल्डर कभी सामने नहीं आया। क्या वो पॉसिबली उनमें से हो सकता था? ए हुआई, मैं वापस आ गया। मैं कंप्लीटली फाइन हूँ। पूरा 1 घंटा बीत गया और ए हुआई ने अभी तक एक भी वर्ड से रिप्लाई नहीं किया। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अब जब सॉन्ग हवाई सेफली बेस पर पहुंच गया है, उसे एक कंप्लीटली सिक्योर और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, मुझे एब्सोल्युटली क्लियरली फाइंड आउट करना होगा। सॉन्ग हवाई एग्जैक्टली कहाँ गया है? क्या वो अभी सेफ है? वो उन बहुत कम ट्रू फ्रेंड्स में से एक है जो मेरे पास है। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दे सकता किसी भी हाल में। गुड मॉर्निंग जी चुआन बिग ब्रदर। एक ज़ॉम्बी यहाँ बाहर फोन पर खेल रहा है। उन रेड आइज को ज्यादा देर स्क्रीन पर स्टेयर करके मत खराब करो। क्या तुम अपने आप को स्क्रॉल करते हुए मिल गए? तुम प्रैक्टिकली एक वायरल इंटरनेट सेलिब्रिटी कार ओनर बन गए हो इस पॉइंट पर। तुम्हारी वो पिंक सेडान पूरे अपोकलिप्स में फ्रीली और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मूव करती रही है। ये तो बहुत पहले ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। मैंने देखा सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो पिंक सेडान ज़ॉम्बीज द्वारा कभी अटैक क्यों नहीं की जाती। आज हमें रिलोकेट करना होगा। ये जगह अब सेफ नहीं रही। कल जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे वो बहुत वेल हमें ढूंढने के लिए वापस आ सकते हैं। अगर तुम दोनों में से किसी के पास कोई बेटर और सेफर ऑप्शन अवेलेबल है तो तुम कंप्लीटली फ्री हो अपने अलग रास्ते जाने के लिए और मुझे छोड़ने के लिए। मेरे साथ रहना बहुत डेंजरस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी इस वक्त तुम्हारे साइड से ज्यादा सेफ और कहां हो सकता है? इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में तुम सभी ज़ॉम्बीज को भी दूर भेज सकते हो। तुम्हारे यहाँ रहते हुए मैं कंप्लीटली फियरलेस हूँ। मैं एब्सोल्युटली नहीं जा रहा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सबसे टेरिफाइंग चीज ज़ॉम्बीज नहीं है। असली खतरा तो दूसरे इंसान है जो हर चीज के लिए तैयार बैठे हैं। हम ज़ॉम्बीज से भी नहीं डरते। अब इंसानों से क्या डरना होगा? चुआन बिग ब्रदर, अगर तुम डरते हो तो मैं अपनी स्वॉर्ड रख सकता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फेयर इनफ। चूंकि तुम दोनों ने ऑलरेडी अपने डिसीजंस ले लिए हैं, आज हम सब एसेंशियल और इंपॉर्टेंट चीजें पैक करते हैं और एक नई जगह रहने के लिए ढूंढना शुरू करते हैं। वो पिंक सेडान बहुत ज्यादा आई कैचिंग और कॉन्स्पिक्यूअस है। हमें उसे यूज करना बंद करना चाहिए। उसकी जगह वो एसयूवी लेते हैं। ठीक है, अपोकलिप्स में जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कार्स और हाउसेस सेकेंडरी हैं और एक्चुअली मैटर नहीं करते। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन माइंड में है? शिंगवांग ट्रीज या जियू बे चलते हैं। उन दोनों रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और वहां रहने की कंडीशंस काफी कंफर्टेबल और प्लेजेंट हैं। अपोकलिप्स के बीच में भी हम कंफर्टेबल जगह रहने के डिजर्व करते हैं। तुम्हारे साथ अंदर घुसना डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम हाई एंड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स के बारे में इतना जानते हो। अपोकैलिप्स से पहले तुम क्या काम करते थे? प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर। बहुत प्रोफेशनल है। क्या तुमने फाइनेंस पढ़ा था? एग्जैक्टली नहीं। मैं ओरिजिनली बस एक कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन जब भी ओल्डर क्लाइंट्स मुझे देखते थे वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस रिजल्ट्स मेरे अकाउंट को एट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहते थे। तो मेरे बॉस ने मुझसे एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट करवाया और फिर डायरेक्टली मेरी पोजीशन रीअसाइन कर दी। एक्चुअली में प्राइवेट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले क्लाइंट्स मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हैं। वो शायद बस मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करते हैं। सीचुआन बिग ब्रदर, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं अपोकलिप्स से पहले क्या करता था। पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हारे एक्ट करने और खुद को कैरी करने का तरीका देखकर ही साफ लिखा हुआ है कि तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। सिर्फ तुम जैसा कोई ही मेरी कार के टायर्स शूट आउट करने में मैनेज कर सकता था। तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? ये एबिलिटी यूजर बेस है। तुम्हें रेस्क्यू किया गया है शीचुआन। मैं तुम्हें उसका बदला जरूर लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस मॉन्स्टर के हाथों कब का मर चुका होता। इसका जिक्र मत करो। एबिलिटी यूजर बेस स्पेसिफिकली सर्वाइवर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए एग्जिस्ट करता है। वैसे उस दिन जिस ज़ॉम्बी का हमने सामना किया, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो एग्जैक्टली क्या था? मेरे पेरेंट्स और मेरा बॉयफ्रेंड वहां मेरे साथ रहते थे। घर पर हमारे पास इनफ सप्लाईज थी और हमारे दिन रिलेटिवली काम और पीसफुल थे। उस दिन हमने सडनली आसपास से ज़ॉम्बी ग्राउल्स आने की आवाजें सुनी जो बढ़ती ही जा रही थीं। पूरे सराउंडिंग एरिया के ज़ॉम्बीज किसी तरह एक साथ हमारी तरफ कन्वर्ज और गैदर होने लगे। उस मॉन्स्टर ने हमें विला से बाहर ड्रैग किया। उसने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को ब्रूटली मर्डर किया मेरी आंखों के सामने बिना किसी हेजिटेशन के। फिर उसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। वो बस मुझे भी मारने ही वाला था कि तुम सब आ गए और मुझे बचा लिया। थैंक यू। इतना शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। ये एक ऐसे किलिंग मॉन्स्टर से कम नहीं जो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए स्लॉटर करता है। ये डेफिनेटली सभी इंसानों के सर्वाइवल के लिए एक इनॉर्मस और डेवस्टेटिंग थ्रेट साबित होगा। लेकिन उसने उस दिन कहा था कि ये एक प्राइवेट मैटर और पर्सनल ग्रीवेंस था। क्या तुम उस ज़ॉम्बी को पहले से जानते थे? उस जैसे मॉन्स्टर को कौन जानेगा? ये बस एक डिरेंज्ड लूनेटिक है जो रैंडमली लोगों को मारता है। मुझे अपने पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड का बदला जरूर लेना होगा। ठीक है, पहले काम डाउन करने की कोशिश करो। उस जैसे मॉन्स्टर को हम डेफिनेटली स्टैंड बाय नहीं करेंगे और उसे रैम्पेंट कंटिन्यू नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ कुछ एडअप नहीं हो रहा। अगर उस ज़ॉम्बी ने सच में उसके पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड को किल किया था तो सीन पर 2 कॉर्प्सेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। ज़ॉम्बीज द्वारा किल किए गए लोग ऑलमोस्ट इमीडिएटली खुद ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। लेकिन जब मैं उस व्हीकल के ऊपर था मैं क्लियरली 2 बॉडीज को सब कुछ के सेंटर में पड़े हुए देख सकता था। वो उसके पेरेंट्स रहे होंगे तो उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है और उसके पेरेंट्स ज़ॉम्बीज में क्यों नहीं बदले? और अगर वो ज़ॉम्बी सच में एक माइंडलेस किलिंग
किलिंग मशीन था जो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए किल्स करता है, तो वो zombies को रिट्रीट कमांड करने की क्यों बॉदरिंग करता, और वो मुझसे कम्युनिकेट करके ये क्यों कहता कि ये मैटर एक पर्सनल ग्रीवेंस था और उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। सू 11 क्लियरली अभी बहुत फ्रैजाइल और अनस्टेबल इमोशनल स्टेट में है। उसकी स्टोरी को क्वेश्चन या चैलेंज करना एक गुड आइडिया नहीं होगा। आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वो ये है कि उसकी मेंटल स्टेट को और प्रोवोक या एजिटेट किया जाए। लेकिन मैं डेटा सेंटर जाकर सुवान वान की पर्सनल फाइल पुल अप करने से शुरू कर सकता हूं ताकि पूरी सिचुएशन की बेटर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके हर एंगल से। एक वर्किंग क्लास फैमिली बैकग्राउंड और खुद भी अनएम्प्लॉयड, तो फिर ये ब्लू माउंटेन ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया जैसी जगह पर कैसे रह सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉपर्टी उसके बॉयफ्रेंड की हो? और ऊपर से बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स देखो तो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, और जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर अलग अलग नामों वाले मेल्स हैं। लग रहा है कि ये सु वान वान जितनी सिंपल दिखती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है। जी चुआन 24 साल, अनएम्प्लॉयड, पेरेंट्स जाने माने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे जो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए, फैमिली रेजिडेंस ब्लू माउंटेन ट्रीज नंबर 8, ब्लू माउंटेन ट्रीज नंबर 8। रुको, ये तो वही विला है ना जो उस दिन zombies से घिरा हुआ था? और ऊपर से जी चुआन की फोटोग्राफ, इस चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा है, कहाँ देखा है इसे पहले? अरे ये तो वही ज़ॉम्बी है। सीन बदलता है। जी चुआन भैया, ये टॉप फ्लोर यूनिट तो बिल्कुल स्टनिंग है, चाहे थोड़ी डस्टी ही सही, और ऊपर से ओशन व्यू भी मिल रहा है। ऐसी जगह तो मैं अपोकलिप्स से पहले एक रात भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और देखो, अब इस अपोकलिप्स के बीच हम यहाँ एक्चुअली रह रहे हैं। जब तक तुम्हें पसंद है बस तुम दोनों यहाँ सफाई शुरू करो, मैं बाहर जा रहा हूँ और गोल्डन रिवर्स ढूंढने हैं, पावर बढ़ानी है। ठीक है, ख्याल रखना। ये जगह रहने लायक बनाने से पहले एक अच्छी सफाई की जरूरत है। जी चुआन, जाने से पहले ये पहन लो, इससे तुम थोड़े ज्यादा ह्यूमन दिखोगे और बाहर सेफर रहोगे। शुक्रिया, चलता हूँ। युनची दीदी, चलो काम बांट लेते हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ, तुम टेबल साफ करो। ठीक है। इतने खूबसूरत और स्पेशियस नए घर में शिफ्ट होने के बाद चारों तरफ खुला नजारा देखकर मन काफी हल्का हो गया है। हर चीज थोड़ी बेहतर और उजली लग रही है। प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। घर में जो बच्चा है उसके पास कुछ नहीं बचा, वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। मेरे पति 2 दिन पहले सप्लाईज ढूंढने गए थे, वापस नहीं आए। मैं इसी फ्लोर के पूर्वी कोने वाले यूनिट में रहती हूँ। आपके डोर की आवाज सुनी तो जाना कि कोई है। प्लीज, दिल की गहराई से गुजारिश है। इसके पास एक बच्चा है, कितनी मुश्किल में है ये। जल्दी अंदर आओ। ज़ॉम्बीज़ के पास बिल्कुल मत जाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास खुद ज्यादा सप्लाईज नहीं है, थोड़ा ही दे सकते हैं। अगली बार नहीं होगा ये। अभी ये लेकर जाओ, बच्चे की इमीडिएट जरूरत पूरी करो। शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। युनची दीदी, मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अपोकलिप्स में सब एक जैसी मुश्किल में हैं। हर जरूरतमंद की मदद करना हमारे बस की बात नहीं। उसने बच्चे का जिक्र किया और मेरा दिल पसीज गया। मुझे अपनी माँ याद आ गई जब मैं छोटी थी, और वो अकेले मुझे पालने में कितनी तकलीफें झेलती थी। अगर थोड़ी भी मदद हो सके तो करनी चाहिए। ठीक है युनची दीदी, तुम बहुत ज्यादा नेक दिल हो, अपने लिए भी सोचा करो कभी। मॉमी, मुझे अब प्यास नहीं लग रही, तुम पी लो। मॉमी को भी प्यास नहीं है, ये शाओशुएन के लिए रात के लिए बचाकर रखो। मॉमी, क्या डैडी घर वापस आएंगे? आएंगे, डैडी जरूर वापस आएंगे। नहीं, मुझे शाओशुएन को हर हाल में बचाना होगा। इधर आओ। ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने की एबिलिटी सच में बेहद काम की है। एक ही कमांड पर ये ज़ॉम्बीज़ खुशी खुशी अपने क्रिस्टल बॉक्सेस सामने रख देते हैं, लेकिन कंट्रोल रेंज अभी भी थोड़ी कम है, जितनी चाहिए उतनी नहीं। ये अजीब है। पहली बार हुआ है कि कोई ज़ॉम्बी रुकने से मना कर रहा है, कदम रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या गोल्डन लेवल क्रिस्टल बॉक्स वाले ज़ॉम्बीज़ मेरी कंट्रोल से बाहर हैं? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसी ज़ॉम्बी के इतने पास जाना। उस ज़ॉम्बी के बैकपैक में जरूर सप्लाईज होंगी। सप्लाईज छोड़ दो, ये क्या था? इस ज़ॉम्बी के पास खुद की कोई एबिलिटी है? ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही एबिलिटी है, मेरे पास भी है बेवकूफ। अब मरो। ये आखिर क्या है? तो यही है गोल्डन क्रिस्टल बॉक्स की ताकत, बेहद भयानक रूप से वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव। इस डिवाइन बॉक्स क्रिस्टल की एबिलिटी है फुल बॉडी हार्डनिंग। बॉडी हार्डनिंग एबिलिटी के साथ अब किसी भी नुकीली या तेज चीज से पियर्स या स्टैब होने का डर नहीं। जब तक स्पीड का एडवांटेज यूज कर सकता हूं, तब तक इसे आउटलास्ट और ओवरकम कर सकता हूं। स्पीड वर्सेस कंट्रोल एबिलिटी। इस ज़ॉम्बी के अटैक्स बेहद फास्ट भी हैं और डेवास्टेटिंग रूप से लेथल भी। यानी एबिलिटी बहुत ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। इस गोल्डन बॉक्स को किसी भी कीमत पर हासिल करना ही होगा। और इसका फिनिशिंग किलिंग मूव है कि टारगेट को हार्डन्ड एनर्जी से पूरी तरह रैप और इनकेस कर दो। बस मुझे तेजी से अंदर घुसकर ऊपर की तरफ किक करनी होगी। ये खुद को बाकी सबके साथ एक साथ रैप और इनकेस नहीं कर सकता। यहां से निकलना चाहते हो? यहां से कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल कोई रास्ता नहीं, कोई एग्जिट नहीं, कोई डोर नहीं, कोई एस्केप नहीं। तुम्हारे लिए यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बारिश, दिल।